पिछले दिन हमने पढ़ा था प्रक्षेप गति। आज हम पढ़ते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। आज हम पढ़ते हैं कि प्रक्षेप का उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब समय होता है कि वही कहता है कि कोई वस्तु उड़ान का समय या कितने समय वो हवा में गति करता है। तो देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी पिंड का प्रक्षेप गति करते हुए जितने समय तक वायु में गति करता है, यानी आकाश में उड़ते हुए गति करता है, उस समय को उड्डयन काल करते हैं। यानी कोई भी पिंड हो जाएगा प्रक्षेप गति करते हुए जितने समय वो वायु में यानी हवा में गति करता है, उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। अब उड्डयन काल के लिए हम सूत्र मान लेते हैं, निकालते हैं इसमें। तो उड्डयन काल कोई हवा में जितने समय तक गति करता है उस पिंड का उड्डयन काल कहलाता है। यानी समय है, समय को व्यक्त करता है, तो समय ही उड्डयन काल यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब मान लेते हैं, माना t सेकंड पश्चात कोई पिंड उच्चतम बिंदु P पर पहुंच जाता है। यानी अभी बताए थे फिगर में कलम ने कि बिंदु P था तो P तक पहुंचता है, यानी उच्चतम बिंदु t समय पश्चात P पर पहुंचता है। तो गति का प्रथम समीकरण, यानी गति के प्रथम समीकरण से, तो गति के प्रथम समीकरण आप पढ़े थे, ऊपर की ओर फेंका गया तो ऊपर की ओर फेंका जाएगा v, यानी ये हो जाएगा v बराबर u बाई यानी ऊर्ध्वाधर घटक प्रारंभिक प्लस GT, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस भी ले सकते हैं क्योंकि ऊपर की ओर फेंकें गुरुत्वीय त्वरण वेग घटता है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो ये माइनस भी लिया जा सकता है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब अभी पीछे बताए तो ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा यू GT हो जाएगा। अब GT को इस साइड ले आइए, जब GT को इस साइड लाएंगे तो GT बराबर u sin थीटा। अब टाइम निकालिए तो टाइम हो जाएगा u sin थीटा अपान g। यानी कोई भी पिंड है उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लेगा अपने बिंदु P तक, यानी ऐसे कल आपको बताए थे, ये था ऐसे पिंड गया, ऐसे फिर आया, उच्चतम बिंदु तक पहुंचा ये P तक, B बराबर 0 हो गया। यहाँ तक पहुंचने में t समय लेता है तो t समय t बराबर u sin थीटा। अब जितना समय क्या करे ऊपर जाने में लेगा उतना ही समय क्या करे नीचे आने पे लेगा। तो इसका पिंड का उड्डयन काल निकालते हैं। पिंड का उड्डयन काल कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो 2t यानी दुगना समय हो जाएगा, ऊपर गया फिर नीचे आएगा तो 2t, तो इसको मान रख देंगे 2u sin थीटा अपान जी। यानी किसी पिंड का उड्डयन काल जो हो जाएगा 2u sin थीटा अपान जी, ये किसी पिंड का उड्डयन काल हो जाएगा। अब अगली हिंट देखिए, यानी हवा में गति करने का ही समय ही प्रदर्शित करता है। प्रक्षेप की ऊंचाई, यानी कोई पिंड चलता है वो उसकी प्रक्षेप की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसमें हम किसी प्रक्षेप, तो माना पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्रक्षेप ऊंचाई का, यानी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में पेशादार पथ की, जब पथ में उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचता है उसी को बोलते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई। तो प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। माना उच्चतम बिंदु P पर, यानी ये भी बताया था उच्चतम B पर उसकी ऊंचाई h था, तब गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण था v² बराबर u² माइनस 2gh। तो हम लिख सकते हैं इसको, उच्चतम बिंदु पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये b², यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है u y माइनस 2gh, ये हो जाएगा। अब इसको ऐसे मान रखिए, अभी निकाले थे ऊर्ध्वाधर घटक का u sin थीटा स्क्वायर और 2gh, ये हो गया। इसको इधर लाएंगे धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे u² sin स्क्वायर थीटा। अब h बराबर निकाल दीजिए, h बराबर u² sin स्क्वायर थीटा अपान ये 2 है तो 2g हो जाएगा। तो किसी पिंड का महत्तम ऊंचाई हो जाएगा h बराबर u² sin स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये किसी पिंड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो जाएगी। अब यदि देखिए इसका अधिकतम, हम किसी पिंड को अगर फेंचा ऐसे कितने कोण पर फेंके कि वो अधिकतम ऊंचाई तक जाए, तो हम अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि साइन का महत्तम मान 90 अंश पे होता है इसलिए थीटा बराबर 90 अंश, तो 90 अंश रखेंगे तो u² sin स्क्वायर 90 अंश ये हो जाएगा। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो किसी पिंड द्वारा फेंका गया जो महत्तम ऊंचाई होगा या अधिकतम ऊंचाई u² अपान 2g, तो ये किसी पिंड की महत्तम ऊंचाई होगी। अब इसके बाद देखिए इससे अगली हेडिंग पढ़ते हैं प्रास। प्रास क्या होता है कि जब इसको ऐसे पिंड फेंका गया तो ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन अब क्षैतिज दिशा में, यानी उड़ान समय के दौरान वो जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है वही इसका यहाँ से यहाँ तक हमने पीछे लिखाया था ये r था, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करता है, इसका प्रास हो जाएगा। तो परिभाषा पढ़ते हैं कि उड्डयन काल के दौरान पिंड जितने समय में क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप का प्रास r कहते हैं। तो जितना काल के, यानी उड्डयन काल के दौरान पिंड जितना क्षैतिज दूरी तय करते हैं, तो जितना दूरी तय करेगा वो उसका प्रास r कहलाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक गया ऐसे उड़ते हुए फिर यहाँ पे पहुँचा, तो जितना क्षैतिज दूरी, यानी उड्डयन काल के दौरान कोई पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है वो उसका प्रास कहलाता है। अब प्रास को हम कैसे ही देखिए लगाते हैं, या प्रास कहते हैं।
प्रास बराबर क्षैतिज वेग, क्योंकि इसको क्षैतिज दिशा में घटित हो रहा है तो क्षैतिज दिशा में दूरी मापेंगे, इंटू उड्डयन काल। तो अभी बताए थे क्षैतिज वेग u इंटू उड्डयन काल t, तो इसकी वैल्यू रखेंगे u cos थीटा। अभी इसमें निकाले t बराबर 2u sin थीटा अपान g, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से गुणा कराइए, u स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसलिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हो जाएगा। अब महत्तम प्रास अब कितने कोण पर फेंका जाए कि ये महत्तम से ज़्यादा अधिकतम प्रास कितना जाए कि इसकी दूरी अधिकतम हो। तो यहाँ पे हम कि 2 थीटा यानी हम साइन के 90 अंश में मान तो महत्तम होता है, तो 2 थीटा यहाँ ले, 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर पहले यानी किसी पिंड को अगर फेंका जाए 45 अंश के कोण पर सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी तय करेगा। अगर उससे कम कोण पर फेंकते हैं तो हमेशा कभी नहीं इतनी दूरी तय करता। तो महत्तम दूरी तय करने के लिए थीटा बराबर 45 अंश पर फेंका जाएगा तो महत्तम दूरी तय करेगा। तो ऐसे निकाल लेते हैं इसमें। अब इसका देखिए महत्तम दूरी तय करें थीटा कोण के, तो महत्तम दूरी यहाँ पे रखिए u स्क्वायर साइन 90 अंश अपान जी, इस साइन का 90 अंश का मान 1 होता है। तो अधिकतम प्रास जो हो जाएगा r मैक्स बराबर u स्क्वायर अपान जी, यानी किसी पिंड को जब फेंका जाएगा वो अधिकतम दूरी इस प्रकार तय कर सकते हैं। यहाँ इसे हम भेजा जाए तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पिंड को किस कोण पर फेंका जाए, यानी किस प्रक्षेप पथ पर गति करते हुए पिंड को किस कोण पर फेंका जाए कि पिंड जो महत्तम दूरी कह पे, तो महत्तम दूरी के लिए थीटा बराबर 45 अंश हो जाएगा। अगर कह दिया जाए किसी को पिंड को कितना यानी कितने कोण पर फेंका जाए कि वह पिंड अधिकतम ऊर्ध्वाधर विस्थापन तय करे, तो 90 अंश के कोण पर अगर किसी पिंड को फेंकते हैं वह सबसे अधिक दूरी तय करता है ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये ज्ञात करना होता है, तो हम ऐसे इसको ज्ञात कर लेते हैं।